देखिए, आज आप सबको मैं हिंदी में कल विशेषण बताया था। विशेषण और विशेष, प्रविशेष, ये सब मैं वर्णन किया था कल। आज बताएंगे क्रिया, जिसको अंग्रेजी में वर्ब बोलते हैं। बिना क्रिया के कोई सेंटेंस सही से वाक्य, कोई वाक्य शुद्ध वाक्य नहीं कहा जा सकता है। इसलिए क्रिया होना बहुत जरूरी होता है। जैसे वह जाता है क्या क्रिया तो है। जैसे वह जाता है, जाता होना होता तो क्या कोई शब्द बनता? क्या कोई शब्द ही नहीं बन पाता। बिना क्रिया का कोई शब्द जल्दी बन नहीं सकता। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझाया जाए अथवा व्यक्त हो, उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के, किसी शब्द में कार्य का करना या होना पाया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो देखिए, क्रिया की परिभाषा क्या होती है? क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द में या जिस शब्द से किसी कार्य का होना, किसी कार्य का होना या किसी कार्य का होना या करना संबंध का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। उसे हम क्रिया कहते हैं। थोड़ी देर बंद करो। उसे हम क्रिया कहते हैं। अब देखिए क्रिया के एग्जाम्पल। देखिए, फिर बताया, जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना संबंध का बोध हो, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे कि आना, जाना, मरना, करना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, सब लिख लीजिए। जैसे कि खाना, पीना, मरना, जीना, खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना आदि ढेर हो जाएगा ना, आदि। देखिए, जैसे खाना, पीना, मरना, जीना, लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना न इत्यादि जो है, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। क्या है? इन सब को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होता है। जो क्रिया का रूप होता है वह लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार जो है परिवर्तन होता रहता है। कौन सा पुरुष लिंग है, कौन सा लिंग है, कैसा वचन है, कौन सा पुरुष है,
धातु, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक, संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। और यह एक तरह से यह कह सकते हैं कि क्रिया का मूल है, जिस मूल शब्द से किससे में विकार होने की क्रिया बनती है उसे हम धातु कहते हैं। क्रिया को हम लोग धातु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? धातु, जो संस्कृत भाषा से बना हुआ शब्द है। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अकर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। क्रिया हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कर्मक, दूसरा होता है सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक क्रिया, क्रिया दो प्रकार के होते हैं। क्रिया के भाग दो भाग हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, दूसरा होता है सकर्मक। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? आप देखिए, हेडिंग बना लीजिए, अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अकर्मक क्रिया। देखिए, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर पड़े। जिस धातु से सूचित होने वाले, जिस धातु से सूचित होने वाले, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल व्यापार और उसका फल, व्यापार और उसका फल कर्ता पर पड़े। किसे पड़े? कर्ता पर पड़े, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पे पड़े उसे हम लोग अकर्मक क्रिया कहते हैं, या कर्मक धातु भी कह सकते हैं। ठीक ना? जैसे गाड़ी चली, लड़का सोता है। जैसे गाड़ी चली, देखिए गाड़ी चली, इसमें ये चलना जो है क्रिया तो है ही, किस पे डिपेंड है? ये कर्ता पे डिपेंड है। गाड़ी हमारा कर्ता हो गया ना। और जैसे कह दिया जाए कि लड़का सोता है, हाँ, लड़का सोता है, लड़का सोता है। देखिए सोना क्या है? यहाँ सोता, सोता है मतलब क्रिया हो गई ना। तो ये किस पे है? कर्ता पे डिपेंड है ना। सोता है तो कौन सोता है? लड़का सोता है। चली तो कौन, क्या चली? गाड़ी चली। तो कह रहा है ना, जो व्यापार और उसका फल कर्ता पर पड़े, व्यापार या उसका फल कर्ता पे पड़े
वही हमारा कर्मक क्रिया कहलाती है। तो चली तो चली, क्या चली? गाड़ी चली। सोया तो सोया, कौन सोया? लड़का सोया या कोई इंसान होगा वही सोया होगा, या जो भगवान के पास चला जाए वो सोया होगा, वही सब होता है ना। जब भगवान के पास जाता है कभी नहीं उठता है, ये बात है ना। तो अब देखिए, अब अकर्मक के बाद क्या आता है? सकर्मक क्रिया आती है। सकर्मक, सकर्मक क्रिया। नाम से मालूम हो रहा है जिसमें सकारात्मक हो नकारात्मक न हो, नाम से मालूम हो रहा है जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरे वस्तु पर पड़ता हो, कर्ता से निकलकर किसी दूसरे वस्तु पर पड़ता हो, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। पूरा यही है। जिस होने वाले, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता, व्यापार और उसका फल कर्ता से निकलकर कर्ता से कर्ता से निकल कर कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, पड़ता है, तो उससे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरे वस्तु पर पड़े तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पूछा जाए, जैसे अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, जैसे जैसे कह दिया जाए अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। यहाँ क्या कह रहा है? व्यापार और उसका फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरे वस्तु पर पड़े। कर्ता से निकलकर पढ़ाता है कौन? अध्यापक। किसको पढ़ा रहा है? छात्र को। देखिए, कर्ता से निकलकर किसी दूसरे वस्तु पर पड़े। अध्यापक से निकलकर क्या है? छात्र आ रहा है ना। कौन पढ़ाता है? अध्यापक पढ़ाता है। किसे पढ़ाते हैं? छात्र को पढ़ाता है। हो रहा है नहीं हो रहा है? जैसे कह दिया जाए डाकिया चिट्ठी लाया, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर है डाकिया चिट्ठी लाया। डाकिया चिट्ठी, ठीक, डाकिया चिट्ठी लाया। डाकिया का लाया है? चिट्ठी को लाया है। जैसे डाकिया चिट्ठी लाया, चिट्ठी लाया कौन? डाकिया। तो इसमें
कर्ता से निकलकर किसी दूसरे वस्तु पढ़ रहा है ना, कर्ता से निकलकर किसी दूसरे वस्तु पढ़ रहा है। डाकिया कर्ता हो गया, चिट्ठी हमारा क्या हो गया, किसी दूसरा वस्तु हो गया। तो यहाँ जो है ये लाया तो ठीक है कि सकर्मक है, ये चिट्ठी भी हो गया इसमें, ठीक। इसमें जो है पढ़ता है लाया, दोनों जो है सकर्मक क्रिया है। इसमें लाया जो है सकर्मक हो गया और इसमें क्या है पढ़ता है, ये सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक। ला सही बना दे रहा हूं, ठीक ना। अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, छात्र पढ़ रहा है, इसमें कर्ता से निकल किसी दूसरे वस्तु पर निर्भर हो रहा है पढ़ाई की। इसमें भी लाया जो है कर्ता से होकर दूसरे पर डिपेंड हो रहा है। लाया गया क्या लाया गया, चिट्ठी लाया गया, किसके द्वारा, डाकिया के द्वारा लाया गया। इसमें किसी के द्वारा काम किया जाएगा, जो सकर्मक क्रिया होगी इसमें किसी के माध्यम के द्वारा काम होगा। जैसे कि मतलब अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, तो कौन पढ़ाता है, अध्यापक, किसको, छात्र को। एक सहयोगी होंगे तभी, ठीक। जैसे हम कह दें कि हम बाजार से सब्जी लाए, तो बाजार सब्जी लाने का काम हम कर रहे हैं ना। लाया कौन लाए, मैं लाया, क्या लाया, सब्जी लाया ना। बाजार से क्या लाया, मैं सब्जी लाया। लाने का काम कौन कर रहा है, मैं स्वयं कर रहा हूं। तो कर्ता से निकल के दूसरे में डिपेंड हो जा रहा है। यही है हमारा क्रिया थी, सकर्मक और अकर्मक क्रिया थी। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में कुछ भेद प्रभेद क्या क्या है देखिए थोड़ा से। जैसे कि पूर्ण अकर्मक होता है, स्थिति जो होती है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चे मैदान दौड़ रहे, क्या है, पूर्ण हो रहा है ना भाई, पूरा काम हो रहा है ये। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं और वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, सही बात है, ये काम भी पूर्ण हो रहा है। जैसे अपूर्ण कर दिया जाए कि बच्चा बीमार है, बच्चा बीमार है, फिक्स तो है नहीं कब से बीमार है, बच्चा बीमार है बस, ठीक। ये कह दिया जाए शीला बेईमान है, शीला बेईमान है, कब से बीमार है, कोई बीमारी कोई था लिखा नहीं, माथे तो लिखा नहीं है कि शीला बेईमान है। हाँ भाई बेईमानी कर सकते हैं, ठीक। इसलिए इसमें सकर्मक अकर्मक जो होता है, एक पूर्ण होता है, एक अपूर्ण होता है, ठीक ना। एक पूर्ण हो रहा है, फिक्स है, ये काम हो रहा है। एक अपूर्ण है जिसमें लग रहा है कि हाँ काम होता था परंतु क्लियर नहीं है। ये हमारा था वर्ब, और वर्ब में लगभग हमने बता भी दिए। कई मिनट हुआ, तो देखिए वर्ब में कैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी देख लीजिए, थोड़ा सा बता दे रहा हूं मैं। वर्ब में जैसे कि उद्धार जैसे हो गया, मान लीजिए उधारना, उद्धार करना। देखिए जो परीक्षाओं में पूछेगा क्वेश्चन जैसे होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, लिखाई दिए। धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, देख क्या यूपी ट्रिपल एससी लोअर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। जैसे कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, हाँ हथियाना, हथियाना में जो है नाम धातु क्रिया है, क्या है, नाम धातु क्रिया, हाँ नाम धातु क्रिया है ये कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, नाम बोधक। थोड़ा से नाम बोधक लिखा दे उसमें, बंद करो तो है। देखिए क्रिया जो है मुख्य रूप से दो बताए हमने, परंतु 5 प्रकार की क्रियाएं भी होती हैं। पहला नंबर सहायक क्रिया, सहायक, सहायक क्रिया,
दूसरा नंबर है पूर्णकालिक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया। तीसरा नंबर है द्विकर्मक क्रिया। तीसरा नंबर है द्विकर्मक क्रिया। चौथा नंबर है नामबोधक। नाम बोधक क्रिया। और आखिरी और पांचवा है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। पांचवा क्रिया संयुक्त क्रिया है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा इन लोग के बारे में ऐसे नॉलेज रख लीजिए कि सहायक क्रिया में क्या होता है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करता है। जो सहायक क्रिया होता है मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे जिसमें है, हाँ, हूँ, था, थी, थे, इसकी पहचान हो कि है, थे, है, हूँ, है, हूँ, था, थी, थे। समझ जाइएगा सहायक क्रिया है। ठीक, जैसे राम जाता है, वे गाते हैं, जैसे से लिख दे रहा हूं। जैसे राम जाता है, वे जाते हैं। ठीक, मैं जाता हूँ, वे वहाँ नहीं गए थे। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, वे वहाँ नहीं गए थे। वे वहाँ नहीं गए थे। सीता घर में बैठी थी। 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 इसमें देखिए सहायक क्रिया क्या क्या है। इसमें जाता है, माना, इसमें जो है जाता है सहायक क्रिया है। ठीक, क्या है? जाता है, वे गाते हैं, तो वे जाते हैं, यहाँ भी सहायक क्रिया हो गया। यहाँ भी जाता है, वे वहाँ नहीं गए थे। वे वहाँ नहीं गए थे। ये जो गए जो है सहायक क्रिया है, वे वहाँ नहीं गए थे। सीता घर में बैठी थी। बैठी जो है सहायक क्रिया का उदाहरण है। क्या है? सहायक क्रिया बैठना हो गया। ठीक ना? जो हमने बताया ना, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का अर्थ स्पष्ट करता है। सहायक क्रिया जो होता है मुख्य क्रिया का क्या करता है? अर्थ स्पष्ट करता है। जैसे घर में बैठी थी, कौन? सीता घर में बैठी थी। सीता कहाँ बैठी थी? घर में बैठी थी। सहायक क्रिया जो है मुख्य क्रिया का अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, उसे हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं। अब क्या है दूसरा? पूर्णकालिक क्रिया। वाक्य का कर्ता जब एक क्रिया पूरी कर तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जब एक क्रिया खत्म होकर दूसरी क्रिया चालू हो जाए उसे ही पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। इसकी पहचान क्या होती है पूर्णकालिक क्रिया में?
पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया देखिए कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, वाक्य का कर्ता जब क्रिया पूरी हो जाए। थोड़ा लिख लीजिए, इसका परिभाषा लिख दीजिए थोड़ा से, ये इसका है ना, वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता जब एक क्रिया पूरी करके, जब एक क्रिया पूरी करके, जब एक क्रिया पूरी करके तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ करे, तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ करे, तो उसे हम लोग पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हुआ है पढ़कर चला गया, हुआ पढ़कर चला गया, जैसे हुआ है पढ़कर चला गया। दूसरा है राम मोहन को मार कर भगा दिया, कार्य पूरा करके आना है, कार्य पूरा करके आना है। तीसरा राम उसे मार कर भगा दिया, राम उसे मारकर भगा दिया। ठीक, 3 एग्जाम्पल बहुत है। उसके बाद आता है द्विकर्मक क्रिया आती है। जिस वाक्य में 2-2 कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में 2-2 कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए जैसे खत्म हो गया, जैसे कि वह कुत्ते को डंडे से मारता है, वह कुत्ते को डंडे से मारता है, वह कुत्ते को डंडे से मारता है, वह कुत्ते को डंडे से मारता है। दूसरा होगा राधा अपनी बहन को पुस्तक देती है, राधा अपनी बहन को पुस्तक देती है। तीसरा देखिए, तीसरा ये है व्यापारी ग्राहक को कपड़े दिखाता है, व्यापारी ग्राहक को कपड़े दिखाता है। व्यापारी ग्राहक को क्या करता है, कपड़े दिखाता है।
अब देखिए चौथा आता है नाम बोधक। क्या आता है? नाम बोधक। नाम बोधक में जो क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण शब्द से संयुक्त होकर बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण से बना हो, जो जो क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण से मिलकर बना हो उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे 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 देखिए खून, खिलौना, भीरू होना, लाठी मारना, दुबला होना। ठीक। खून खिलौना, क्या? खून खिलौना, लाठी मारना, लाठी मारना, भीरू होना, दुबला होना, भीरू भीरू होना, दुबला होना, ये सब क्या है? नाम बोधक क्रिया के उदाहरण है। ये सब अगर आ रहा है तो समझ जाइए कि नाम बोधक क्रिया है। उसके बाद पांचवा आखिरी आता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया देखिए संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं का मेल संयुक्त क्रिया कहलाता है। इसके कुल 11 भेद हैं। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। कितने भेद हैं? संयुक्त क्रिया जो है 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के होते संयुक्त क्रिया 11 प्रकार के होते हैं। जिसका जो है हम कुछ बता दे रहे हैं, कुछ कल बता देंगे। ऐसे पहला होता है आरंभ बोधक, दूसरा समाप्ति बोधक, तीसरा अवकाश बोधक, चौथा अनुमति बोधक, पांचवा नित्यता बोधक, छठवा है आवश्यकता बोधक, सातवां है निश्चय बोधक, आठवां है इच्छा बोधक, नौवां है अभ्यास बोधक, 10वां है शक्ति बोधक, 11वां है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। ये हैं हमारे सब संयुक्त क्रिया के भाग। आज क्रिया समाप्त हो गया लगभग। कुछ एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में आया क्वेश्चन है, देख लीजिए, बता दे रहा हूँ। ये निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? आना, जाना, लेना, मारना सकर्मक क्रिया कौन सी है? निम्न में से कौन सकर्मक क्रिया है? मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन मान लीजिए आ जाए, निम्न में से कौन सकर्मक क्रिया है? निम्न में से कौन सकर्मक क्रिया है? आना, जाना,
आना हो गया, जाना हो गया, लेना हो गया, मरना हो गया, लेना और मरना। सकर्मक क्रिया लिखाए हैं हम, अकर्मक सकर्मक लिखाए ही हैं हम। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? निम्न में से कौन सकर्मक क्रिया है? लेना। क्या लेना सकर्मक क्रिया है? बाकी सभी क्या हैं? सकर्मक क्रियाएं नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में आया हुआ है 2016 में, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? 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 ऑप्शन दे दीजिए। पीसीएस 2016 में आया है, 2016, जो यूपी पीएससी कराने लगा, पीएससी होने लगा, अब पीसीएस जगह यूपी पीएससी कर दिया। यूपी पीएससी 2016 में आया क्वेश्चन है, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बता दे रहा हूं, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है। नंबर ए, मंदाकिनी सोती है। नंबर बी, दूसरा नंबर बी नंबर, बालिका निबंध लिख रही है। बालिका निबंध लिख रही है। नंबर 3, नंबर 3, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, सोती है। सी है ये। उसके बाद बालक खिलौना पाकर हंसता है। बालक खिलौना पाकर हंसता है। इसमें देखिए अकर्मक क्रिया क्या है? बालिका निबंध लिखती है। बी वाला ऑप्शन सही है। हमने अकर्मक का जो है रूल लिखाया हो, नियम परिभाषा लिखाया हो। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं हमने लिखाया भी है। अकर्मक क्रिया में जिस धातु से सूचित होने वाले व्यापार और उसका फल कर्ता पर पड़े उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। बालिका निबंध लिख रही है। बालिका क्या कर रही है? बालिका निबंध लिखने का काम कर रही है। कौन? बालिका ने। तो यहां जो लिखने का काम कौन कर रहा है? बालिका कर रही है। तो इसलिए जो है बालिका निबंध लिख रहे हैं, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई हमारी। ठीक, बंद कर दीजिए।